हाय गाइज, वेलकम टू आवर चैनल एसकेएसजी के। आज हम इस वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंध सभ्यता का समय सीमा क्या है? आंसर, सिंध सभ्यता का समय सीमा 2500 BC से लेकर 1750 BC। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंध सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? आंसर, सिंध सभ्यता को सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 3, हाउ मेनी साइट्स हैव बीन एक्सकैवेटेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंध सभ्यता में कितने सारे साइट को खुदाई किया गया है? आंसर, सिंध सभ्यता में 100 से भी ज्यादा साइट को खुदाई किया गया है। क्वेश्चन 4, एमंग द ऑल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हिच साइट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड? सिंध सभ्यता में जितने सारे साइट को खुदाई किया गया है उनमें से कौन सा साइट को पहले खुदाई किया गया था? आंसर, सिंध सभ्यता में जितने सारे साइट को पहले खुदाई किया गया था उनमें से हड़प्पा सभ्यता को पहले खुदाई किया है। क्वेश्चन 5, हड़प्पा सिविलाइजेशन बिलोंग टू व्हिच एज? हड़प्पा सभ्यता किस युग के साथ सहसंबंधित है? आंसर, हड़प्पा सभ्यता ब्रोंज एज के साथ सहसंबंधित है। क्वेश्चन 6, हु आर द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म्स इंडस सिविलाइजेशन? किस विद्वान ने इंडस सिविलाइजेशन टर्म को पहले इस्तेमाल किया था? आंसर, सर जॉन मार्शल ने इंडस सिविलाइजेशन टर्म को पहले इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन 7, वेयर आर द लोकेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंध सभ्यता का अवस्थित कहाँ पर था? आंसर, सिंध सभ्यता का अवस्थित सिंध, बेलुचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी और नॉर्थन महाराष्ट्र पर था। क्वेश्चन 8, व्हाट आर द एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंध सभ्यता का विस्तार कहाँ पर था? आंसर, सिंध सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू की मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र की दाइमाबाद तक और पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में बेलुचिस्तान का सुख्तागढ़ तक विस्तार था। क्वेश्चन 9, व्हेन एंड हु वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड हड़प्पा सिविलाइजेशन? किसने और कब पहले हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किया था? आंसर, अरबी दयाराम साहनी ने 1921 को हड़प्पा सभ्यता का खुदाई किया था और ये रवि नदी के किनारे अवस्थित था। क्वेश्चन 10, व्हेन एंड हु वाज डिस्कवर्ड मोहनजोदड़ो? किसने और कब मोहनजोदड़ो साइट का खुदाई किया था? आंसर, आर.डी. बान्नाजी ने 1922 को मोहनजोदड़ो साइट को खुदाई किया था और ये सिंध नदी के किनारे अवस्थित था। क्वेश्चन 11, व्हिच साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज नोन एज माउंट ऑफ डेड? सिंध सभ्यता कौन सा साइट माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है? आंसर, सिंध सभ्यता का मोहनजोदड़ो साइट को माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 12, हु प्लेड ए क्रूशियल रोल इन डिस्कवरिंग ऑफ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई में किसने गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आंसर, सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो साइट का खुदाई में गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन 13, व्हाट वर द कैपिटल सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंध सभ्यता का प्रमुख शहर कौन था? आंसर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंध सभ्यता का प्रमुख शहर थे। क्वेश्चन 14, व्हाट आर द पोर्ट सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंध सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन कौन थे? आंसर, लोथाल, सुक्तकेंद्र, अल्लादिनो, बालाकोटा और कुट्टन आदि को सिंध सभ्यता का बंदरगाह शहर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 15, व्हिच वाज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंध सभ्यता का सबसे बड़ा साइट कौन सा है? आंसर, मोहनजोदड़ो सिंध सभ्यता का सबसे बड़ा साइट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 16, व्हिच वाज द लार्जेस्ट इंडियन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? भारत में सिंध सभ्यता का सबसे बड़ा साइट कौन सा है? आंसर, राखीगढ़ी भारत में सिंध सभ्यता का सबसे बड़ा साइट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 17, द साइट आमिर वाज एक्सकैवेटेड बाय हुम? आमिर साइट को किसके द्वारा खुदाई किया था? आंसर, एन.जी. मजूमदार ने 1929 को आमिर साइट का खुदाई किया था और ये सिंध नदी किनारे अवस्थित था। क्वेश्चन 18, चान्नू दरवार वाज एक्सकैवेटेड बाय हुम? चान्नू दरवार किसके द्वारा खुदाई किया था? आंसर, एन.जी. मजूमदार ने 1931 को चान्नू दरवार साइट का खुदाई किया था और ये पाकिस्तान की सिंध प्रदेश की सिंध नदी किनारे अवस्थित था। क्वेश्चन 19, रंगपुर वाज एक्सकैवेटेड बाय हुम? रंगपुर किसके द्वारा खुदाई किया था? आंसर, एम.एस. भार्स, बीबी लाल और एस.आर. राव ने 1931 से लेकर 1951 के बीच रंगपुर साइट का खुदाई किया था और ये गुजरात की महो नदी किनारे अवस्थित था। क्वेश्चन 20, रोप्पार वाज एक्सकैवेटेड बाय हुम? रोप्पार साइट किसके द्वारा खुदाई किया था? आंसर, वाई.डी. शर्मा ने 1953 को रोप्पार साइट का खुदाई किया था और ये पंजाब में सतलेज नदी किनारे अवस्थित था। क्वेश्चन 21, लोथल वाज एक्सकैवेटेड बाय हुम? लोथल किसके द्वारा खुदाई किया था? आंसर, एस.आर. राव ने 1954 को लोथल साइट का खुदाई किया था और ये गुजरात की भोगा नदी किनारे अवस्थित था। क्वेश्चन 22, हु एक्सकैवेटेड द कोटजी? कोटजी साइट का खुदाई किसने किया था? आंसर, फजल अहमद खान ने 1955 को कोटजी साइट का खुदाई किया था और ये सिंध नदी किनारे अवस्थित था। क्वेश्चन 23, हु एक्सकैवेटेड द आलमगीरपुर? आलमगीरपुर साइट का किसने खुदाई किया था? आंसर, वाई.डी. शर्मा ने 1958 को आलमगीरपुर साइट का खुदाई किया था और ये हिंदन नदी किनारे अवस्थित था। क्वेश्चन 24, हु एक्सकैवेटेड द कालीबांगन साइट? कालीबांगन साइट किसके द्वारा खुदाई किया था? आंसर, बीबी लाल और बीके थापर ने 1961 को कालीबांगन साइट का खुदाई किया था और ये राजस्थान की घाघरा नदी किनारे अवस्थित था। क्वेश्चन 25, बनवाल साइट एक्सकैवेटेड बाय हुम? बनवाल साइट किसके द्वारा खुदाई किया था? आंसर, आर.एस. बीस ने 1973 को बनवाल साइट का खुदाई किया था और ये हरियाणा में घाघरा नदी किनारे अवस्थित था।
क्वेश्चन 26 हु एक्सकेवेटेड द धोलबेरा। धोलबेरा साइट का खुदाई किसने किया था? आंसर जेपी जोशी ने 1967 को धोलबेरा साइट का खुदाई किया था और ये गुजरात में लुनी नदी किनारे अवस्थित था। क्वेश्चन 27 हु एक्सकेवेटेड द सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा साइट का खुदाई किसने किया था? आंसर जेपी जोशी ने 1964 को सुरकोतड़ा साइट का खुदाई किया था। क्वेश्चन 28 हु वाज फर्स्ट यूरोपियन टू डिस्कवर एंड डॉक्यूमेंट द ruins ऑफ हड़प्पा। आंसर चार्ल्स मासन इन 1842 AD। क्वेश्चन 29 व्हिच टाइप ऑफ टाउन प्लानिंग फॉलोड बाय इंडस वैली पीपल। सिंध सभ्यता लोगों ने किस प्रकार टाउन प्लानिंग को फॉलो किया करते थे? आंसर सिंध सभ्यता लोगों ने ग्रिड सिस्टम टाउन प्लानिंग को अनुसरण किया करते थे। क्वेश्चन 30 इंडस वैली पीपल यूज्ड व्हाट टू मेक बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। सिंध सभ्यता लोगों ने अपना बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन काम को करने के लिए ब्रॉड ब्रिक यानी ईटा का इस्तेमाल किया करते थे। क्वेश्चन 31 द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हिच टाइप। सिंध सभ्यता का ड्रेनेज सिस्टम किस प्रकार का था? आंसर सिंध सभ्यता का ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। क्वेश्चन 32 रिमेन्स ऑफ हॉर्स फाउंड इन व्हिच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंध सभ्यता का कौन सा साइट में घोड़े का शेषावशेष के बारे में देखने को मिलता है? आंसर सिंध सभ्यता का सुरकोतड़ा साइट में घोड़े का शेषावशेष के बारे में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 33 व्हाट आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडस वैली पीपल। सिंध सभ्यता लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? आंसर सिंध सभ्यता लोगों का मेन ऑक्यूपेशन बिजनेस था। क्वेश्चन 34 व्हिच टाइप ऑफ रेसिडेंट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। सिंध सभ्यता लोगों का वासस्थान किस प्रकार था? आंसर सिंध सभ्यता लोगों का वासस्थान अर्बन सिविलाइजेशन यानी शहरी सभ्यता था। क्वेश्चन 35 हु वर द फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। कॉटन का उत्पादन पहले किसने किया था? आंसर हड़प्पा लोगों ने कॉटन का उत्पादन पहले किया था। क्वेश्चन नंबर 36 व्हिच वाज मेन पोर्ट सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंध सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह शहर कौन सा था? आंसर सिंध सभ्यता का लोथल साइट सिंध सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह शहर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 37 इन व्हिच साइट फाउंड दैट इंडस पीपल नोन अबाउट वेट एंड मेजरमेंट। सिंध सभ्यता का कौन सा साइट से पता चलता है कि सिंध सभ्यता लोगों को वेट और मेजरमेंट के बारे में पता था? आंसर सिंध सभ्यता का लोथल साइट से पता चलता है कि सिंध सभ्यता लोगों को वेट और मेजरमेंट के बारे में पता था। क्वेश्चन 38 फॉर व्हिच द इंडस वैली सिविलाइजेशन फेमस। किस लिए सिंध सभ्यता प्रसिद्ध है? आंसर अपनी टाउन प्लानिंग के लिए सिंध सभ्यता प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 39 द एविडेंस ऑफ सिल्वर फाउंड इन व्हिच कल्चर। सिंध सभ्यता का कौन सा कल्चर से चांदी के बारे में प्रमाण मिलता है? आंसर सिंध सभ्यता का हड़प्पा कल्चर से चांदी के बारे में प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन 40 इन व्हिच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड द एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। सिंध सभ्यता कौन सा साइट में एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिलता है? आंसर सिंध सभ्यता का धोलबेरा साइट से एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। क्वेश्चन 41 व्हिच कलर वाज कॉमनली यूज्ड इन हड़प्पा पोटरी। सिंध सभ्यता लोगों ने अपने मिट्टी के बर्तन में किस कलर का इस्तेमाल करते थे? आंसर सिंध सभ्यता लोगों ने अपने मिट्टी के बर्तन में लाल रंग का इस्तेमाल किया करते थे। क्वेश्चन 42 इन व्हिच साइट ऑफ इंडस वैली वी फाउंड रिमेन्स ऑफ वेल। सिंध सभ्यता कौन सा साइट में कुओं का शेष में देखने को मिलता है? आंसर सिंध सभ्यता का मोहनजोदड़ो साइट से कुओं का शेष देखने को मिलता है। क्वेश्चन 43 इन व्हिच साइट वी फाउंड द एविडेंस ऑफ प्लॉग फील्ड। सिंध सभ्यता का कौन सा साइट में हलुई जमीन के बारे में प्रमाण मिलता है? आंसर सिंध सभ्यता का कालीबांध साइट में हलुई जमीन के बारे में प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन 44 इन व्हिच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड द ग्रेट बाथ। सिंध सभ्यता कौन सा साइट में बृहत स्नानागार देखने को मिलता है? आंसर सिंध सभ्यता का मोहनजोदड़ो साइट में बृहत स्नानागार देखने को मिलता है। क्वेश्चन 45 यूज ऑफ व्हिच मेटल डज नॉट नोन टू द हड़प्पा पीपल। सिंध सभ्यता लोगों को किस धातु का इस्तेमाल के बारे में पता नहीं था? आंसर हड़प्पा लोगों को लोहा का इस्तेमाल के बारे में पता नहीं था। क्वेश्चन 46 रिमेन्स ऑफ व्हिच एनिमल डिड नॉट फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंध सभ्यता में कौन सा पशुओं का शेषावशेष देखने को नहीं मिलता है? आंसर सिंध सभ्यता में कैटल का शेषावशेष देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन 47 व्हिच साइट फर्स्ट एक्सकेवेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वाधीनता के बाद किस साइट का पहले खुदाई गया था? आंसर स्वाधीनता के बाद रोपा साइट का पहले खुदाई गया था। क्वेश्चन 48 इन व्हिच स्टेट हैज डिस्कवर्ड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हड़प्पा साइट आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वाधीनता के बाद भारत के किस राज्य में सिंध सभ्यता का सबसे ज्यादा साइट को खुदाई किया गया है? आंसर स्वाधीनता के बाद गुजरात में सिंध सभ्यता का सबसे ज्यादा साइट खुदाई किया गया है। क्वेश्चन 49 इन व्हिच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज बीन फाउंड डांसिंग गर्ल मेड विथ ब्रोंज। सिंध सभ्यता का कौन सा साइट में ब्रोंज से बना हुआ डांसिंग गर्ल देखने को मिलता है? आंसर सिंध सभ्यता का मोहनजोदड़ो साइट में ब्रोंज से बना हुआ डांसिंग गर्ल देखने को मिलता है। क्वेश्चन 50 डबल बुरियल फाउंड इन व्हिच साइट। सिंध सभ्यता कौन सा साइट में दोनों लोगों को एक साथ दफनाते हुए देखने को मिलता है? आंसर सिंध सभ्यता का लोथल साइट में दोनों लोगों को एक साथ में दफनाते हुए देखने को मिलता है। क्वेश्चन 51 इन व्हिच साइट फाउंड द लार्जेस्ट ग्रैनरी। सिंध सभ्यता का कौन सा साइट में बृहत शस्य भंडार देखने को मिलता है? आंसर सिंध सभ्यता का मोहनजोदड़ो साइट में बृहत शस्य भंडार देखने को मिलता है। क्वेश्चन 52 इन व्हिच साइट इंडस वैली दैट हैड हाउस विथ डोर्स ऑन द मेन स्ट्रीट। सिंध सभ्यता का कौन सा साइट में मकान के साथ मकान में दरवाजा देखने को मिलता है? आंसर सिंध सभ्यता का धोलबेरा साइट में मकान के साथ मकान में दरवाजा देखने को मिलता है।
क्वेश्चन 53 हुआ द चीफ मेल गॉड ऑफ इंडस पीपुल। सिंध सभ्यता लोगों का चीफ मेल गॉड कौन थे? आंसर पशुपति यानी लॉर्ड शिव सिंध सभ्यता लोगों का चीफ मेल गॉड थे। क्वेश्चन 54 हुआ चीफ फीमेल गॉड ऑफ इंडस पीपुल। सिंध सभ्यता लोगों का चीफ फीमेल गॉड कौन थे? आंसर मदर गॉडेस सिंध सभ्यता लोगों का चीफ फीमेल गॉड थे। क्वेश्चन 55 द ट्रेड वाज कैरिड थ्रू हुई सिस्टम ऑफ इंडस वैली पीपुल। सिंध सभ्यता लोगों ने अपना वाणिज्य कारोबार कैसे किया करते थे? आंसर सिंध सभ्यता लोगों ने अपना वाणिज्य कारोबार बार्टर सिस्टम यानी अदला बदला प्रणाली से किया करते थे। क्वेश्चन 56 बीड मेकिंग फैक्ट्री एग्जिस्टेड इन हुई साइड ऑफ इंडस वैली पीपुल। सिंध सभ्यता का कौन सा साइड में माला बनाने वाली फैक्ट्री विद्यमान था? आंसर सिंध सभ्यता का चान्नूदार और लोथल साइड में माला बनाने वाली फैक्ट्री विद्यमान था। क्वेश्चन 57 द इंलैंड ट्रांसपोर्ट वाज डन बाय। सिंध सभ्यता में देश के अंदर परिवहन कैसे होता था? आंसर सिंध सभ्यता में देश के अंदर परिवहन बुल्लॉक कार्ट यानी बैलगाड़ी से होता था। क्वेश्चन 58 एंशिएंट नेम ऑफ इंडस वैली रीजन। सिंध उपत्यका का पुरातन नाम क्या था? आंसर सिंध उपत्यका का पुरातन नाम मेलवा था। क्वेश्चन 59 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कालीबांगन। कालीबांगन का मतलब क्या है? आंसर कालीबांगन का मतलब ब्लैक बैंगल्स यानी काला चूड़ी। क्वेश्चन 60 द इंडस साइट व्हिच फाउंड इन अफगानिस्तान। सिंध सभ्यता कौन सा साइट अफगानिस्तान में देखने को मिलता है? आंसर सिंध सभ्यता का सत्तुगाई और मुंदिगाग अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। क्वेश्चन 61 द इंडस पीपुल इंपोर्टेड गोल्ड फ्रॉम व्हिच प्लेस। सिंध सभ्यता लोगों ने सोने को कहां से इंपोर्ट किया करते थे? आंसर सिंध सभ्यता लोगों ने सोने को कर्नाटक की कोलार, अफगानिस्तान, पर्सिया यानी ईरान से इंपोर्ट किया करते थे। क्वेश्चन 62 द इंडस पीपुल इंपोर्टेड सिल्वर फ्रॉम व्हिच प्लेस। सिंध सभ्यता लोगों ने चांदी को कहां से इंपोर्ट किया करते थे? आंसर सिंध सभ्यता लोगों ने चांदी को अफगानिस्तान, पर्सिया और साउथ इंडिया से इंपोर्ट किया करते थे। क्वेश्चन 63 द इंडस पीपुल इंपोर्ट कॉपर फ्रॉम व्हिच प्लेस। सिंध सभ्यता लोगों ने तांबा को कहां से इंपोर्ट किया करते थे? आंसर सिंध सभ्यता लोगों ने तांबे को राजस्थान की खेतरी और बेलुचिस्तान से इंपोर्ट किया करते थे। क्वेश्चन 64 इन व्हिच प्लेस आउटसाइड ऑफ इंडिया वेयर हड़प्पन सिल्स वर फाउंड। भारत के बाहर कौन से स्थान पर हड़प्पा सिल्क देखने को मिलता है? आंसर मेसोपोटामिया की सुसा और ईरान में हड़प्पा सभ्यता का सिल्क देखने को मिलता है। क्वेश्चन 65 इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द कंटेम्पररी ऑफ व्हिच सिविलाइजेशन। सिंध सभ्यता किस सभ्यता का समसामयिक है? आंसर सिंध सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता और चाइना सभ्यता का समसामयिक है। क्वेश्चन 66 बाय व्हिच सिंबल कैन बी ट्रेस्ड टू द इंडस सिविलाइजेशन। किस सिंबल के माध्यम से सिंध सभ्यता को ट्रेस किया जा सकता है? आंसर स्वस्तिक सिंबल से सिंध सभ्यता को ट्रेस किया जा सकता है। क्वेश्चन 67 देयर वाज एक्सटेंसिव फॉरेन ट्रेड विद व्हिच प्लेस। सिंध सभ्यता में कौन से स्थान के साथ वैदेशिक वाणिज्य कारोबार होता था? आंसर मेसोपोटामिया यानी इराक के साथ वैदेशिक वाणिज्य कारोबार होता था। क्वेश्चन 68 व्हाट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ इंडस वैली पीपुल। सिंध सभ्यता लोगों का मुख्य शस्य क्या था? आंसर सिंध सभ्यता लोगों का मुख्य शस्य गेहूं और बार्ली था। क्वेश्चन 69 फ्रॉम व्हिच प्लेस फाउंड द एडवांटेज ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस। सिंध सभ्यता कौन सा साइट में धान की खेती के बारे में प्रमाण मिलता है? आंसर सिंध सभ्यता का लोथल और रंगपुर साइट में धान की खेती के बारे में प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन 70 व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंध सभ्यता पतन होने का मुख्य कारण क्या था? आंसर आर्यन का आक्रमण, बार बार जलमय होना और भूजल हेतु सिंध सभ्यता का पतन हुआ होगा आदि अनुमान लगाया जाता है। सो गाइज यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगला वीडियो यानी वैदिक वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हम जब भी नेक्स्ट अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।